हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे फिर से 10 क्वेश्चंस को लेकर। एंड आपको टॉपिक भी पता है, आपका वेक्टर कैलकुलस अभी आपका टॉपिक चल रहा है। एंड यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं इसी तरीके के क्वेश्चंस। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको डायरेक्ट रिजल्ट वेट एंड कैलकुलेशन दोनों वीडियोस आपको मतलब दोनों क्वेश्चंस आपको इस वीडियोस के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको बताना है, साथ ही आपको ये बताना है कि टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर आप चेक भी कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं बता दूंगी इसका सही आंसर क्या है और कैसे होगा। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड। आपको यहाँ पर दे रखा है, फील्ड दे रखा है, आपको इसका डाइवर्जेंस निकालना है। आसान क्वेश्चन है और आपसे DSSB ने पहले पूछा भी इस तरीके का क्वेश्चन, तो उम्मीद है आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, पॉइंट्स दे रखे हैं, फटाफट से इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट में बता दीजिए इसका सही आंसर क्या है। एंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर। आपको डाइवर्जेंस निकालना है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे डॉट निकालना होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर ये जो आपका लिखा हुआ होता है, आप यहाँ पर इसका डॉट निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर किसका लिए करते हैं, आई के लिए, ये आपका किसके लिए होता है, जे के लिए होता है। एंड ये आपका जो होता है के लिए होता है। तो हम यहाँ पर करेंगे सबसे पहले आपके सामने वाई आई। तो y के लिए जब आप x के लिए मतलब x के रेस्पेक्ट में y का करेंगे 0 मिलेगा। देन उसके बाद z है आपका j के साथ, तो उसका y के लिए करेंगे तो 0 मिलेगा। एंड आप इसमें z में देखिए तो आपका x है, z के लिए करेंगे तो इसमें भी आपको 0 मिलेगा। तो जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं डॉट में लिखा नहीं था, मेरे डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर दिया। क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन है आपका डाइवर्जेंस ऑफ। इसका भी आपको डाइवर्जेंस बताना है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं किसका पूछा है, e की पावर एक्स वाई आई माइनस कॉस वाई जे प्लस साइन जेड के। ठीक है, साइन जेड का होल स्क्वायर के, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। देखिए सबसे पहले इसका करेंगे x की रेस्पेक्ट में, क्या मिलेगा आपको, e की पावर एक्स वाई, एंड इसका हो जाएगा एक्स वाई का करेंगे x। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप किसका कर दीजिएगा, आप यहाँ पे करिए cos y का कितना हो जाएगा, y की रेस्पेक्ट पे sin y हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद आप इसमें करिए तो ये हो जाएगा 2 sin z एंड साइन z का हो जाएगा cos z। तो यहाँ से आप अपना आंसर मैच कर दीजिए कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। यदि आप देखें तो जो आपका क्वेश्चन नंबर डी है, y e की पावर एक्स वाई प्लस साइन वाई प्लस 2 साइन जेड इंटू कॉस जेड, ये आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ल ऑफ। आपको इसका कर्ल बताना है कि इसका कर्ल क्या होगा। तो फिलहाल मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस भी नहीं ला पा रही हूँ, थोड़ी सी तबीयत मेरी भी खराब है उस वजह से, बट मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको इसका कर्ल निकालना है। कर्ल के लिए आपको याद रखना है आई जे के आपको इस तरीके से लिखना होता है, एंड डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड। आप यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर 2xy, जो आई के नीचे आई वाला लिख देंगे, एंड एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख देंगे इधर। देन इसके बाद फिर आगे लिखेंगे 2ZYK। और क्वेश्चन में आपको बोला है क्या करना है, इसका कर्ल आपको निकालना है। तो इसका जो सही आंसर है फटाफट से बताइए, इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या होगा। तो कर्ल निकालने के लिए आपको पता है किस तरीके से क्रॉस आपको करना होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले आई के लिए कीजिए, आई के लिए आप y का इसमें करेंगे तो 2z मिलेगा, एंड z के लिए इसमें करेंगे तो आपको ये 2z यहाँ से मिल जाएगा। देन इसके बाद j के लिए कर दीजिए, तो j के लिए इसमें आप करेंगे x के लिए करेंगे तो आपको यहाँ 0 मिलेगा, एंड यहाँ पर z के लिए करेंगे 0 मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पर k लिखिए,
के लिए अब आप यहाँ से करिए, x के लिए करेंगे 2x मिलेगा, माइनस इसमें y के लिए करेंगे तो 2x मिल जाएगा। इस हिसाब से यदि आप देखें तो ये आपका क्या बन जाएगा 0 0 0, यानी कि यहाँ का पे जो सही आंसर है ये आपको मिल जाएगा 0। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 0। अब आपसे ये पूछा है इरोटेशनल होगा या फिर रोटेशनल होगा। तो यहाँ पर एक चीज मैंने आपको बताई थी, जब कर्ल एफ आपका क्या होता है, कर्ल एफ आपका 0 के इक्वल आ जाए तो वो आपका कैसा हो जाएगा, इरोटेशनल हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 के इक्वल नहीं होता तो रोटेशनल बोल सकते थे, बट यहाँ पर आपका 0 के इक्वल है इसीलिए ये आपका यहाँ पर इरोटेशनल हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इस बात का, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है चूज द कर्ल ऑफ, इसमें भी आपको इसका कर्ल निकालना है, देन इसके बाद इसके जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो आपको इसमें पुट करने हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये मैं इसे लिखा रहने देती हूँ, यहाँ पर इसको मैं लिख दूंगी। तो ये आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर एंड ये दे रखा है आपको एक्स वाई जेड एंड यहाँ पर आपके पास माइनस जेड, और यहाँ पर जो पॉइंट है ये आपके 2 1 -2, इनका यूज बाद में करेंगे, पहले से सॉल्व कीजिए। आप देखेंगे आई के लिए, यहाँ पर y के लिए करेंगे 0 हो जाएगा, z के लिए करेंगे माइनस एक्स वाई बचेगा। इसके बाद यहाँ पर आप j लीजिए, j के बाद आप इसमें x का करेंगे 0, z का करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा j वाला। इसके बाद अब आप k वाला कीजिए, k वाला करेंगे तो x इसमें आपका yz बचेगा, माइनस y का इसमें करेंगे तो 0 बचेगा आपके पास। कुल मिला के आपके पास बचा एक्स वाई आई माइनस, ये तो आपका 0 बन गया पूरा पोर्शन, यहाँ पे बचा ये वाई जेड के। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू है 2, ये है आपकी एक्स वाई जेड, तो x की जगह 2, y की जगह 1, ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपका i प्लस वाई जेड, वाई कितने हैं 1 मल्टीप्लाई जेड की मतलब -2। तो यहाँ से आप देखें तो 2 1 2 आई हो जाएगा, और यहाँ से आपको मिलती है आपका माइनस का रह गया था ये वाला, ठीक है, माइनस यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा -2 के। तो आपका जो सही आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जल्दबाजी में आपको ऑप्शन नंबर बी नहीं लगाना है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में आप देखेंगे दूसरा टर्म जे के साथ दे रखा है, जबकि जे हमारा 0 बन चुका है, इसीलिए सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये है आपका A vector field which has a vanishing divergence is called आपका वेनिशिंग डाइवर्जेंस है तो उसको क्या बोलेंगे, सोलेनोइडल फील्ड, रोटेशनल फील्ड, हेमिस्फेरोइडल फील्ड या फिर इरोटेशनल फील्ड। तो ध्यान रखना है अगर आपका वो डाइवर्जेंस है तो कैसा होगा, सोलेनोइडल होगा। तो इसका जो सही आंसर है जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोलेनोइडल फील्ड इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड आर। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना है डाइवर्जेंस आपका कैसा होता है, स्केलर होता है, एंड जो आपका कर्ल होता है वो कैसा होता है, वेक्टर होता है। तो ये आपका इस विशेष ध्यान रखना है आपको इस बात का, जो डाइवर्जेंस होता है वो आपका स्केलर होता है एंड जो कर्ल होता है वो आपका वेक्टर होता है। तो इस हिसाब से जो इसका ऑप्शन नंबर बी है, स्केलर एंड वेक्टर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। डाइवर्जेंस के लिए स्केलर एंड आपका कर्ल के लिए वेक्टर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेक्टर फील्ड विद अ वैनिशिंग कर्ल इज कॉल्ड। आपसे कर्ल के बारे में बोला है, कर्ल के बारे में आपको याद रखना है। अभी आपसे किसके बारे में था, डाइवर्जेंस के बारे में था। डाइवर्जेंस के लिए क्या होता है, सोलेनोइडल होता है, कर्ल के लिए कैसा होता है, इरोटेशनल होता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, इरोटेशनल, सोलेनोइडल, रोटेशनल या फिर साइक्लोडियल। तो इसका जो सही आंसर है ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इरोटेशनल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने के लिए मिलेगा, लिख लीजिए आप इस बात को, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर देखने के लिए मिलने वाला है। ये जो मैं रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन करा रही हूँ यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, द कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। आपको इसका कर्ल निकालना है कि इसका कर्ल क्या होगा। तो चलिए फिर सॉल्व कर देते हैं, फटाफट से बताइएगा कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो यहाँ पर हम फिर से वही वैल्यूज पुट कर लेते हैं जो आपको दे रखी है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर
2z आपको z के साथ दे रखा है, माइनस y आपको k के साथ दे रखा है। अब आप सॉल्व कीजिए, i के लिए आपका क्या हो जाएगा, y के लिए -1 बचेगा, z के लिए करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, -2 आपके पास बचेगा, j के लिए करेंगे तो ये 0, ये 0, j को तो आप हटा ही दीजिए, j वाला टर्म तो बार बार आपका 0 हो जाता है हर किसी में। k यहाँ पर x के लिए करेंगे 0, y के लिए करेंगे 0, ये भी आपका 0, तो आपके पास कुल मिला के बचा -3i। तो आंसर देखिएगा कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका, -3i, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये एकदम सही आंसर है। तो आप इसको आसान कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आसानी आपका क्वेश्चन था। चलिए लास्ट है आपके सामने, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द फील्ड इफ द डाइवर्जेंस इज 0 एंड कर्ल इज ऑल्सो 0। देखिए फिर से ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल गया है, आपको इसका नेचर बताना है। यदि आपका डाइवर्जेंस 0 होता है तो वो क्या होता है, सोलेनोइडल, एंड यदि आपका जो कर्ल है वो 0 होता है तो कैसा होता है आपका, इरोटेशनल। ये चीज मैंने आपको समझाई थी, इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, सोलेनोइडल इरोटेशनल, ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर देख लेते हैं कि उसका सही आंसर क्या है। इसमें आपको डाइवर्जेंस निकालना था, ज्यादा कुछ नहीं करना था, एंड पॉइंट्स दे रखे थे आपको यहाँ पर पुट करने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पॉइंट्स हैं आपके सामने। व्हाट इज द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड f इज इक्वल्स टू, आपको यहाँ पर दे रखा है, ये आपके सामने 3x स्क्वायर i प्लस 5xy स्क्वायर j प्लस xyz क्यूब k, ये आपको दे रखा है। पॉइंट्स दे रखे 1 2 3। देखिए डायरेक्ट करिए, i वाले का x के लिए, इसका y के लिए, z k वाले का z के लिए। तो हम i वाले का x के लिए करेंगे 2 3 जा 6x हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस इसका y के लिए करेंगे 2 5 जा 10xy आपको मिल जाएगा। देन इसके बाद इसका z के लिए करेंगे तो 3xyz स्क्वायर, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए, 6 मल्टीप्लाई x की जगह रखेंगे 1, प्लस 10 मल्टीप्लाई x की जगह 1, y की जगह 2, प्लस 3 मल्टीप्लाई x की जगह 1, y की जगह 2, एंड z मतलब 3 3 जा 9 हम यहाँ पर रख देंगे। देन ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा आपका 20, और ये आपको मिलेगा 3 2 जा 6, और 6 9 जा कितना हो जाएगा आपका 54। अब आप यहाँ से देखें तो आपको मिल जाएगा 54 और 6 हो गया 60, 60 प्लस 20 80, आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर देखिए 80, ऑप्शन नंबर बी 80 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के जो टोटल 10 क्वेश्चन थे ये आपके हो चुके हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आपको लगे होंगे, याद करने वाली चीज है, आप इनको याद कर सकते हैं और आसानी से आप यहाँ से 1 से 2 नंबर अपने एग्जाम में बढ़ा सकते हैं। चलिए फिलहाल आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड आज की वीडियो को यहीं फिनिश करके मिलते हैं हमारी कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखते रहिए।